सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उससे भी तेज़ी से बढ़ रही है हमारी लापरवाहियाँ। जब राष्ट्रवादी मुद्दों पर चर्चा होती है तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दुर्भाग्य यह है कि बस हम बातें ही करते हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि आप बंदूक लेकर बॉर्डर पर खड़े हों। कोरोना नामक वैश्विक महामारी की संकट की इस घड़ी में आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भी अपने राष्ट्र प्रेम को साबित कर सकते हैं। और आपको बस इतना ही करना है कि आपको अपने आप को कोरोना नामक इस बीमारी से बचाना है, क्योंकि आपके बचाव में ही दूसरों का भी बचाव है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बारे में है कि आप कोरोना से बचाव हेतु अपनी इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं और आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर, इम्यूनिटी बढ़ाकर कैसे उनकी इस बीमारी से सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आज हम जिस वातावरण में जी रहे हैं वह कितना प्रदूषित है। हम डेली अपनी बॉडी को बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन से एक्सपोज करते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स फ्री होकर हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं और उसे अंदर से खोखला करते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की क्षमता होती है और हम उन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी वाले भोज्य पदार्थों में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और साथ ही विटामिन सी की एक प्रॉपर्टी यह भी होता है कि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। इसलिए आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि यह खट्टे फलों जैसे मौसम्बी, नींबू, संतरे में पाया जाता है। इसके अलावा यह अमरूद और हरी मिर्च में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है वह है चाय। आप इसके लिए ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में विटामिन ए का भी बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। विटामिन ए गाजर, पालक, कद्दू में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और फिलहाल चल रहा है आम का सीज़न, तो आप आम खाकर भी अपनी विटामिन ए की डिफिशियंसी को कवर कर सकते हैं। लिस्ट में अगला विटामिन है विटामिन B6। यह गाजर, पालक और शकरकंदी में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और यह सेल फंक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह बादाम और कद्दू के बीजों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन्स के अतिरिक्त अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की, जिनमें नंबर 1 आती है तुलसी। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक जैसी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं सब कारणों से इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। आप इसके दिन भर में 2 या 3 पत्ते ऐसे ही चबा चबा कर खा सकते हैं और यकीन मानिए इससे ही आपको फ्लू, बार बार होने वाले जुखाम और बुखार में बहुत ही राहत मिलेगी। हमारी अगली औषधि है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यह जी मिचलाना और पाचन जैसी छोटी समस्याओं से लेकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को दुरुस्त रखना और कैंसर तक के उपचार में उपयोगी होता है। अदरक में इतने गुण हैं कि अगर इसे सुपर फूड कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लहसुन हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है, यहाँ तक कि यह हमारे शरीर से हैवी मेटल जैसे लेड को भी बाहर निकालता है। लहसुन में विटामिन B6, विटामिन सी, सेलेनियम, फाइबर और मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं। हल्दी में भी अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है। इसके अलावा यह हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हल्दी की एक बात यह है कि यह शरीर में गांठें नहीं बनने देती है, जिससे कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है। अब तो अंग्रेज भी हल्दी वाले दूध को टर्मरिक लैटे बोलकर पीने लगे हैं, इसलिए आप भी हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अच्छे से जितनी ज़रूरत है पानी पिए, फास्ट फूड का कम से कम सेवन करें, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, नित्य व्यायाम करें और रात को सुखद और तनाव रहित नींद लें।
तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में बताए गए उपायों का अच्छे से पालन करते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर ज़रूर बढ़ेगी, जिसकी संकट की इस घड़ी में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद।